नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ढंग से समझना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक पार्टिकल है, वो किस सर्कल के रेडियस में घूम रहा है? 1 मीटर सर्कल के रेडियस में, और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? तो वो आपको शो किया गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। यानी स्टार्टिंग में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, फिर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या दी है आपको? 0 दी है। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है। ठीक। टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन। आपको वो टाइम पूछा जिस टाइम के बाद, जिस टाइम पर पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर है वो रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। क्लियर? आपको ढंग से समझना है। मान लिया ये सर्किल है, थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ठीक। और मान लिया ये वो मूवमेंट है जिस मूवमेंट पे पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस तरफ तो क्या होगी उसका रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। ठीक। इस तरफ क्या होगा उसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, इस तरफ क्या होगा? ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। ठीक। तो टोटल एक्सेलरेशन कहाँ होगा? तो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे होगा, ये होगा टोटल एक्सेलरेशन, एक कैपिटल टी कहते हैं इसको। तो आपको वो टाइम पूछा गया है किस टाइम पर ये टोटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री एंगल बनाएगा। वो टाइम पूछा गया है आपसे। क्लियर? किस टाइम पे होगा? t इक्वल टू टी, वो टी आपसे पूछा गया। ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो कोई टाइम t1 है, उसको हम कुछ नाम देते हैं। वो टाइम कितना है? t1। t1 हमें फाइंड करना है। वो टाइम कितना है? t1। ये जो t1 है यही आपको फाइंड करना है। ठीक। तो इस टाइम t1 पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखोगे आप, तो ये 60 डिग्री है। अगर हम 1060 लगाएं तो 1060 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? बेस आपका t1 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? तो परपेंडिकुलर आ जाएगा √3 टाइम्स t1। ठीक है। आप 1060 लगाओ, 1060 क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नीचे क्या है? बेस, बेस क्या है आपका? टाइम t1। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया आपका √3 टाइम्स t1। यानी t1 टाइम पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? √3 t1। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। क्लियर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन t1 टाइम पे आपको पता लग गया t1 के टर्म्स में। बिल्कुल ठीक। अब जरा रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं ताकि हम टोटल एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कह सकें। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v² अपॉन आर। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? v² अपॉन आर। जो r है सर्कल की रेडियस वो तो आपको 1 मीटर दी है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 मीटर। लेकिन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक। तो आपको ढंग से देखना है, क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी सर्कुलर मोशन में? ढंग से समझना है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है आपको? 0। क्या ये एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो कि इसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने आप में कांस्टेंट नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने आप में वेरी कर रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इन सभी इक्वेशंस में, ये जो 3 इक्वेशंस होती हैं, इनके अंदर बेसिक कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक। तो हम कैसे फाइंड करेंगे उस टाइम की स्पीड? स्पीड तो हमें चाहिए क्योंकि आपको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। ढंग से समझना है। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ढंग से देखना है, मैं लिख रहा हूं एरिया अंडर एटी ग्राफ, वो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितनी है? 0। तो जो एरिया है वही आपको फाइनल वेलोसिटी दे देगा। एरिया कितना आएगा? हाफ बेस, बेस कितना है? t1, और हाइट कितनी है? √3 t1। तो आपको स्पीड मिल गई, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। कितनी है ये आ जाएगी √3/2 और ये t1 का स्क्वायर। ठीक। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके क्या फाइंड कर लेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। उसका आप स्क्वायर करोगे
तो कितना आ जाएगा 3/4 और t1 की पावर 4। तो आपने रेडियल एसलेशन भी फाइंड कर लिया, आपने टेंजेंशियल एसलेशन भी फाइंड कर लिया, और आपको टोटल एसलेशन फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं। टोटल एसलेशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एसलेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये एंगल दिया है, ठीक है। और एंगल में अगर हम tan का इस्तेमाल करें, tan 30 का इस्तेमाल करें तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंशियल एसलेशन, बेस क्या है, रेडियल एसलेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं, tan 30 का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंशियल एसलेशन, और बेस क्या है, रेडियल एसलेशन। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। AT कितना है, तो AT आया आपके पास √3 टाइम्स t1, और रेडियल एसलेशन कितना है, तो वो 3/4 t1 की पावर 4, ठीक। तो कुछ कैंसिल करते हैं, एक t1 की पावर 4 कैंसिल करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ढंग से समझना आपको, ये √3 और ये √3 ऊपर पहुंचेंगे तो 3 हो जाएंगे, और उस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और ये 4 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो 1 = आ जाएगा 4/t1 का क्यूब। t1 इधर लाते हैं तो t1 का क्यूब जो आ गया वो आ गया 4 को ऐसा लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि सब कुछ आंसर जो दिए हैं वो, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो t1 कितना आएगा, तो t1 आ जाएगा 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। तो इसको आप लिख सकते हो, वो टाइम जिस टाइम पे टोटल एसलेशन रेडियल एसलेशन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वो टाइम कितना रहा है, 2 की पावर 2/3 सेकेंड, ठीक। तो आप देखो जरा कौन सा आंसर मैच करेगा। आंसर पावर्स में आ रहा है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 2/3 और 2 की पावर है यहाँ पे 1/2। तो कौन सा आंसर है आपका, आपका आंसर मैच कर रहा है सी पार्ट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको टेंजेंशियल एसलेशन अलग जिससे डील करना है, रेडियल एसलेशन अलग से डील करना है। क्लियर।